ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा श्लोक है 3.40 और 41। तो हम चर्चा कर रहे हैं काम वासनाओं पे। और आज थोड़ा हम सार लेंगे। चार जो श्लोक हम देख रहे थे, 37 से लेकर 38, 39, 40, 41, 5 श्लोक, ये पूरा काम वासनाओं पर ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आज इसका हम सार कंप्लीट करेंगे काम वासनाओं का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयते येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर साधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयेतेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो काम कहाँ रहता है? काम रहता है इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। ये उसके निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो हम कल पढ़ रहे थे कि कैसे शुद्ध चेतना वाला जीवात्मा, जो ज्ञान में जीवात्मा है, जो शुद्ध चेतना जिसके पास है, उसके काम रूपी नित्य शत्रु से वो ढकी रहती है, क्योंकि जीवात्मा तो ज्ञान में है, क्योंकि वो तो सच्चिदानंद में है। तो फिर जीवात्मा की ये बुद्धि कैसे ढक जाती है? तो इसलिए क्योंकि उस पर ये काम रूपी शत्रु जो है, ये हमेशा पहरा डाल के रखता है। और ये कभी तुष्ट नहीं होता। आप जितना अग्नि में घी डालेंगे, अग्नि उतना ज्यादा प्रज्वलित होगी, वो और भड़क जाएगी। तो हम जितनी जितनी कामनाओं को, हम सोचते तो है कि एक कामना पूर्ण कर ले, फिर दूसरी में हम नहीं करेंगे, लेकिन आप जितने पूर्ण करते चले जाएंगे ये और भड़कती जाएगी। तो हमें ये आग है, तो इसलिए हमें बचा के रखना है। ये काम क्या है? घी का काम करता है। तो इसलिए हमें इतना ज्यादा काम वासनाओं में नहीं फंसना कि हम करते भी रहे और बाद में हमें रियलाइज हो कि अरे, मैं तो खुद ही इस आग में घी डालने का काम कर रहा हूँ। तो ये गलत है। ठीक है, तो वो स्थिति रहती ही रहती है। तो आज हमें समझा रहे हैं कि जीवात्मा कहाँ, ये काम रूपी शत्रु जो है कहाँ निवास करता है? इंद्रियों में सबसे पहले। वैसे तो इंद्रियां भगवान की दी हुई है, भ्रमित ही नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इंद्रियों को हम भगवान की सेवा को छोड़कर अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, तो फिर ये हमारे लिए शत्रु बन जाता है। फिर ये इंद्रियां खराब हो जाती है, जबकि इंद्रियां खराब नहीं है, क्योंकि भगवान ने दी है। गलत कैसे हो सकती है? लेकिन अगर हम इनकी दी इसलिए गई थी कि हम भगवान की सेवा करें, और कर हम इंद्रियों तृप्ति की सेवा। हम तो इंद्रियों की सेवा करने में लगे हुए हैं, जबकि करना चाहिए था इंद्रियों के स्वामी की सेवा, और हम लगे हुए इंद्रियों की सेवा में। तो ये इंद्रियां हमारे लिए खराब हो जाती है। तो इसका निवास स्थान भी ऐसी जगह जाकर बनाता है ये, जहां से निकाल पाना बहुत नामुमकिन स्थिति होती है। और मन में अगर कोई चीज गहरी, इंद्रियों से आप कोई चीज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर मन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको छूटने में बहुत समय लग जाता है। जैसे फैन की गति होती है, हम पंखा चलाते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, तब भी वो घूम रहा होता है। तो भले ही इंद्रियों से आपने करना बंद कर दिया, मतलब हमने उसको एनर्जी देना बंद कर दिया, लेकिन स्टिल अभी भी उसका वेग चल रहा है। इसका मतलब मन अभी भी आपको उसको काम करने के लिए प्रेरित करेगा, बार 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 बार, क्योंकि इतने जन्मों से हमने वही कर्म किया है। इसलिए तो जीवात्मा के इस ज्ञान को ढक लेता है। तो तात्पर्य हम प्रभुपाद बताते हैं,
चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया। अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला वह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। तो पहले पता तो हो कि शत्रु कहाँ वास कर रहे हैं, तभी तो अटैक करेंगे। नहीं तो गलत जगह निशाना लगाएंगे तो बंदूक ही खाली हो जाएगी हमारी। तो फिर बाद में वो सामने आ गया तो हमें ही मार डालेगा, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि निशाना कहाँ लगाना है, इंद्रियों पर, मन पर और बुद्धि पर। ऐसा निशाना लगाना है कि वो काम भाग जाए वहां से। तो हम पता तो कर ले शत्रु कहाँ बैठा है, तो इसलिए प्रभुपाद समझा रहे हैं कि पता करो पहले शत्रु है कहाँ। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। क्योंकि जब तक आप इंद्रियों से काम कर रहे हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास दे रही हूँ, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और है, तो मैं कुछ और बोल रही होंगी, कुछ पता नहीं होगा कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप फोकस्ड हो, एक लाइन टू लाइन एक एक वर्ड को अगर आपको समझाना है तो आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा, और आपको समझना है तो आपको पूरा फोकस करके सुनना पड़ेगा। अब मन तो कहीं और जा रहा है कि अरे माता जी क्लास खत्म करें तो हम कहीं जाएं, तो आपको ये जो मैं बता रही हूँ समझा रही हूँ वो कुछ नहीं समझ में बैठेगा। क्योंकि आप देख भी रहे हो, अपनी इंद्रियों को आप लगा रखा है अपने काम में, कि आप देख भी रहे हैं क्लास में और आप सुन भी रहे हैं, लेकिन मन आपका कहीं और है, तो ना तो वो आपको सुनने देगा ना वो आपको देखने देगा। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ड्राइविंग के टाइम पर फोन नहीं चलाना चाहिए, तो इंद्रियां कभी भी अकेले काम नहीं करती, जब तक कि मन उनके साथ नहीं जाएगा ना काम नहीं होगा। जब तक मन उसका नहीं होगा काम करने का तब तक काम नहीं होगा। ठीक है। तो अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कुछ लोग टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, कुछ लोग फोन चलाते चलाते भी खाते हैं, और काफी रील्स भी वायरल होती हैं आजकल तो, कि लोग खाना खा रहे हैं एक हाथ से वो फोन चला रहा है, अब उसकी वाइफ उसको क्या डाल के गई है प्लेट में उसको कुछ नहीं पता, बस वो खा रहा है उसको। ठीक है। बाद में रियलाइज हुआ कि वाइफ ने चपाती की जगह तो मिर्ची परोस दी है। ठीक है। लेकिन उसका ध्यान पूरा फोन में है, उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो वैसी स्थिति है। तो इसलिए जब तक मन नहीं लगता ना उस काम को करने में, जब तक काम नहीं होता। इंद्रियां अकेले काम नहीं कर सकती मन के बिना, मन ही करने वाला है। वो ही अधिष्ठात्र कर्ता उसी को बोला जाता है, क्योंकि वो ही कर रहा है। तो अब मान लो कि मन को आप समस्त इंद्रिय क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु है, वो सेंटर है उसका काम करने के लिए। जैसे इस पूरी बॉडी को पोषण मिलता है उधर से, हमारे पेट से जो हम खाएंगे वो पूरी बॉडी उसको पोषण वहां तक वहां से पहुंच रहा है। तो मन जो है वो सारे क्रियाकलापों का जड़ है। जो भी आप कर रहे हो भक्ति में मन लगाओगे तो इस मन को लगाना है, इंद्रियां अपने आप पीछे 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 दौड़ते चली जाएंगी। मन नियंत्रित होना चाहिए। मन कुछ भटकाए तो उसको बोलो नहीं नहीं इधर ही चलना है, इधर नहीं जाना, राइट नहीं, नो लेफ्ट नो राइट, सीधे स्ट्रेट जाना है। ठीक है। तो मन है केंद्र बिंदु, इसको मन को समझाना है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। जब इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन तो ऐसा राजा बन के बैठता है कि अरे वाह अब तो मेरे इंटरेस्ट की बात हो रही है। जब भी आप भौतिक विषयों में लगेंगे वो और ज्यादा नाचेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसी के लाभ की बात चल रही है ना। वो तो अपने मन मर्जी करना चाहता है और आपसे भी वही करवाता है जो वो चाहता है। इसके बाद बुद्धि, इस तरह मन तथा इंद्रिया काम की शरण स्थली बन जाते हैं। क्योंकि इंद्रियों को आपने काम में लगा रखा है तो मन भी वहां लग गया है, तो वो पूरी शरण ले लेते हैं अपने। मेहमान आए थे एक दिन के लिए, लेकिन आपने ऐसे घर की सिचुएशन उनके सामने रखी तो उनको समझ में आया कि नहीं 2-4 दिन और ठहर जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। और अगर हम एक दिन में मेहमान को परेशान कर दे तो वो उसी रात भाग जाएगा, रुकेगा ही नहीं घर पर। क्या सोचेगा, अरे नहीं नहीं ये लोग तो मान सम्मान ही नहीं करते, अरे अपने अपने काम में उलझे रहते हैं, कोई बात ही नहीं करता, ऐसे घर में रह के क्या करेंगे। लेकिन आप पूरा प्रेम दोगे, एकदम उसको अटैच हो जाओगे उन लोगों से, पूरा भर भर करके बातें करोगे, ऑफिस से छुट्टी ले ली, बच्चों की छुट्टियां करा ली आपने स्कूल से, और मस्त आप मेहमानों के साथ ही घुले मिले हुए। ये काम कैसा है, एक मेहमान की स्थिति जैसा है ना। तो अगर उसको लगा कि हाँ यहाँ तो ये लोग मुझे बड़ा आकर्षित, मेरे से बड़ा आकर्षित हो रहे हैं, मैं चाहूं वैसे हो रहा है, सब कुछ वैसे चल रहा है, तो वो उसको अपना कैंप वहीं गाड़ देगा, अपना टेंट लगाकर वहीं रहने लग जाएगा। तो ये वैसी स्थिति है, शरण स्थली बना लेगा उसको। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है, और बुद्धि में वो ही चलेगा। आप अलग अलग प्लानिंग्स करेंगे, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, ये कैसे करूं, कोई देख तो नहीं रहा, अरे मुझे कौन जानता है, यहाँ पर हम कहीं जाएंगे तो फिर भी चार तरफ नजरें गड़ाएंगे, कोई प्रभु जी माता जी ना मिल जाए, अरे मैं बर्गर खा रहा हूँ डोमिनोज का, कोई देख ना ले। बुद्धि दिमाग लगाएगी अपना उस काम को करने के लिए, लेकिन करेगी।
उल्टे सीधे तर्क वितर्क लगा लुगू करके काम करना है उसको, क्योंकि अब वो समझ चुकी है। क्योंकि वो उसकी राज आपकी रुचि के अनुसार, मन की रुचि के अनुसार कार्य करेगी। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसिन होती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसी है, एकदम दोनों की दीवार एक ही है। ये समझो। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिसमें उसमें अहंकार उत्पन्न होता है। और जब वो काम करने लगता है तो क्या होगा, अहंकार कैसे उत्पन्न होगा, क्योंकि वो कर रहा है। अब उसको पता है मैं कर रहा हूं, तो वो अहंकार उत्पन्न कर देगा। लेकिन जब उसकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं होता, तो शरणागत होता है कि हाँ मैं नहीं कर रहा, मैंने कितना प्रयास किया लेकिन मुझसे नहीं हुआ, इसका मतलब कोई और है जो कर रहा है। लेकिन जब उसको लगेगा, वैसे काम तो उससे माया करवा रही है, लेकिन उससे लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, वो अपने आप को कर्ता मान बैठेगा। जबकि माया किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है, भगवान की। तो जब भगवान की अध्यक्षता में कार्य करिए तो वो कर्ता कैसे हो सकता है। लेकिन वो मूर्खतावश अपने आप को कर्ता मान लेता है। उसका लग रहा है मैं कर रहा हूं, जितने भी काम वासना वाली जो चीजें हैं वो मैं कर रहा हूं, तो वो अपने आप को कर्ता समझ लेता है। जहां उसने अपने आप को कर्ता समझा, वही माया में फंस जाता है। जबकि समझे अगर, तो माया का तो सोर्स भगवान से आ रहा है, क्योंकि उसकी तो पूरी शक्ति वहीं से आ रही है। उनके बिना तो वो खुद भी, मतलब निर्बल है, उसको कोई बल नहीं है उसके अंदर। लेकिन हम तो अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं, क्योंकि वो हमें ऐसा दिखाया जाता है कि हम करने वाले हैं, अरे हम करता है, हम कर रहे हैं। तो उसमें अहंकार उत्पन्न होगा। और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन और इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। ठीक है। आत्मा उसको ग्रहण नहीं कर रही है। आत्मा तो तभी प्रसन्न होगी जब आप भक्ति में भगवान की सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, वैष्णव का संग करेंगे। आत्मा का तो वही पोषण है। लेकिन ये शरीर अपने आप को सुखी मान बैठता है जब आप ऐसा कर्म कर रहे होते हैं। तो आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है। और श्रीमद् भागवतम के 10.84 में और 30 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अति उत्तम विवेचना की गई है। क्या कहते हैं, यशात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वदी कलत्रादिषु भौम इज्यदि यथीर्थ बुद्धि सलिले न करहि चित चिज्जेनेव शुभ नेशबी भीगेशु स एव गोखर। जो मनुष्य इस स्त्री धातु शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, और जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं, अपितु स्नान करने के लिए करता है, तो उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। दोबारा पढ़ते हैं। जो मनुष्य स्त्री धातु निर्मित, 3 धातुओं से मिलकर बना है शरीर, कौन कौन से। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। त्रिधातु से मिलकर बना है शरीर, कौन से त्रिधातु से मिलकर बना है शरीर, को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थलों को की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं, अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। तो इसके लिए तो ये श्लोक निकालना पड़ेगा, प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं देखो। त्रिधातु मेरे अकॉर्डिंग तो आत्मा परमात्मा और शरीर के लिए कह रहा है शायद, त्रिधातु का मतलब। लेट्स सी। 10.84। 84 कुरुक्षेत्र में ऋषियों के उपदेश, और 30 नंबर श्लोक। यस, लिया। हम्म। ओ, कफ पित्त और वायु से मिलकर त्रिधातु, नोट आत्मा परमात्मा और शरीर। कफ, पित्त और वायु। ठीक है। अलग अलग तरीके की सबकी स्थिति होती है, किसी को कफ रोग होता है, किसी को पित्त से रिलेटेड, किसी को वायु से रिलेटेड, ऐसे शरीर बना होता है। ठीक है। तो जो व्यक्ति कफ पित्त और वायु से बने निष्क्रिय काया को स्वयं मान बैठता है, यानी शरीर से घूम फिर के बात शरीर पर ही आ गई, तो शरीर को ही अपना मान बैठता है, उसको लगता है मैं शरीर हूं, आत्मा नहीं। जो अपनी पत्नी
यानी जो स्वजन है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, देह के विकार है क्या, पत्नी, अपना परिवार, उसको स्थायी रूप से अपना मान लेता है, जबकि स्थायी नहीं है, टेम्पररी है, कुछ टाइम के लिए मिले हैं। और जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, जन्मभूमि क्या, मैं भारत देश का नागरिक हूँ, अमेरिका का नागरिक हूँ, जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, यानी जिस जगह जन्मा है उसी जगह को अच्छा और बाकी जगह को बुरा। और जो तीर्थ स्थलों की में जब जाता है तो क्या सोच के जाता है, स्नान आदि करने के लिए जाता है बस। तो उसको आध्यात्मिक ज्ञानियों का कोई कोई ज्ञान उसको नहीं पता, तो उस संबंध का अनुभव वो नहीं कर पाता, उनकी पूजा नहीं करता, उनके दर्शन नहीं करता, तीर्थस्थली के दर्शन करने नहीं जा रहा, सिर्फ स्नान आदि के लिए जा रहा है बस। तो ऐसा व्यक्ति गाय और गधे के तुल्य है। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि असली बुद्धि तो आत्मा की मिथ्या पहचान से मनुष्य की उन्मुक्तता द्वारा प्रदर्शित होती है। भगवान असली बुद्धि कब प्रदर्शित होगी, जब आत्मा की जो मिथ्या पहचान है ना, से मनुष्य की उन्मुक्तता, यानी उसकी छूटना, उस चीज को समझना कि शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं मैं, उसकी बुद्धि तो वही 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 बुद्धिमान कहलाएगा जो अपने आप को आत्मा कह रहा है, शरीर नहीं। तो फिर शरीर से संबंधी जो भी उसके चीजें हैं, जिस जगह जन्म ले रहा है, जिस घर में जन्म ले रहा है, जिस जगह आना जाना कर रहा है, जो सगे संबंधी उसके आसपास है, तो उन सब से उसका कोई राग नहीं होगा, कोई अनुराग नहीं होगा उनका, उन सब से। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान ही नहीं रहा, वो तो आत्मा मान रहा है, और आत्मा का ना कोई जन्मभूमि होती है, ना कोई स्वजन होते हैं, ना कुछ और। तो फिर वो तो बुद्धिमान व्यक्ति हुआ ना, तो वो समझेगा उसके अकॉर्डिंग। जैसा कि बृहस्पति संहिता में कहा गया है, अज्ञात भगवत धर्मा मंत्र विज्ञान संविद नरास्ते गोखरा गेया अपि भूपाल वंदिता। जो लोग भगवान की भक्ति के सिद्धांतों को नहीं जानते और उन्हें गोए और गधों के रूप में जानना चाहिए, भले ही वे वैदिक मंत्रों की पारिभाषिक व्याख्या करने में पटु क्यों ना हो, विश्व नेताओं द्वारा क्यों ना पूजे जाते हों। लोग क्या कहते हैं उनको, गधा। तो गधे और गाय के समान बताए जा रहे हैं ऐसे लोग, जो वेद मंत्रों की पारिभाषिक व्याख्या करने में भी पटु नहीं है, वैश्विक नेताओं द्वारा पूजे भी क्यों ना जाते हो, लेकिन हमें उनको गधा और गाय समझना चाहिए, जो अभी तक अपने आप को सिर्फ और सिर्फ शरीर ही मान रहे हैं बजाय कि आत्मा के। तो ये उसके लिए कहा जा रहा था। तो क्यों बता रहे हैं यहाँ पे हमें, प्रभुपाद ने यहाँ पे क्यों इसका एग्जाम्पल दिया है, तो इसलिए दिया एग्जाम्पल इस श्लोक का, क्योंकि इंद्रियां जो है बहुत ऐसी, मतलब कहते हैं सर, क्या प्रभुपाद इसको क्या यूज करते हैं, एक वर्ड प्रभुपाद कहा कहते थे इंद्रियों के लिए, भूल रही हूँ। पता नहीं, चंडालिनी कहते थे या सर्पिणी कहते थे, ऐसा कुछ करके, याद नहीं आ रहा अभी। तो इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्षाधिष्ठान मुच्यते, और एतेर विह मोह यत्तेषे ज्ञानमावृत्त देहिनम। तो इसका मतलब यही है यहाँ पर कि इंद्रियां, मन और बुद्धि को इस काम का निवास स्थान मत बनने दो, जो हम बनाने का प्रयास, क्योंकि हम इंद्रियों को लगाते हैं, उसमें मन रम जाता है और मन के बाद में बुद्धि उसमें पूरी तरीके से स्थापित हो जाती है, हम फिर वही करने लगते हैं, तोड़ मरोड़ करके कैसे भी करके सिद्धांतों को अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के अनुसार उसको पालन करते हैं। ठीक है, तो देखो हम कुछ श्लोकों के माध्यम से समझते हैं कि क्या बताने का प्रयास हो रहा है। तो यहाँ काम से क्या मतलब है, तो हमें 3.37 में पढ़ा, काम एष क्रोध एष रज गुण संबुध, है ना, समुद्भव। तो क्यों बोल रहे हैं, महाशनो महापापात्मा विद्ये नेहमिह वेरिणम। तो रजोगुण से उत्पन्न होता है काम वासना, और जब वो पूरी नहीं होती तो क्रोध बन जाती है। ठीक है, तो मुझे अपनी इच्छा के अनुसार सुख चाहिए, क्योंकि वो बोलती है कि ऐसे मुझे अपनी इच्छा के अनुसार सुख चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होगा तो क्या होगा, गुस्सा आएगा, क्यों नहीं हो रहा मेरे अकॉर्डिंग ये काम, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। कौन मेरी, किसकी, इंद्रियों की इच्छा पूरी होनी चाहिए। इंद्रियों की इच्छा है काम वासना, काम पूरा ना होने पर क्या आएगा, क्रोध आएगा। तो इंद्रियां भी इस तरीके से काम करती हैं, लेकिन जब भगवान की इच्छा की सेवा के लिए हम कुछ काम करेंगे, भगवान की इच्छा के लिए काम करेंगे तो वो सुख है, वो आनंद है। और इंद्रियों के लिए करेंगे तो वो सुख नहीं, काम वासना है। ठीक है, काम कहाँ रहता है, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मिठाई बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, इंद्रिया कहती है मिठाई, मिठाई देखती है,
जहां भी जाएंगे ना वही दिखेगा जो मना किया गया है। और मन क्या कहेगा, अरे वाह मुझे तो यही चाहिए, आज क्या ताजा ताजा मिठाइयां बन रही हैं हलवाई की दुकान पर, यही चाहिए। बुद्धि क्या कहेगी, आज तो नहीं खाना चाहिए, अरे एकादशी है बाहर का नहीं खाना चाहिए आज तो, अरे इसमें अन्न नहीं होता खा सकते हैं। ठीक है, बुद्धि बोलेगी भी, तर्क भी देगी। लेकिन काम बुद्धि को भी प्रभावित करके कहता है, क्या कहता है, बस आज खा लेता हूं, कल से बिल्कुल नहीं खाऊंगा। काम ऐसा गहरा प्रभाव डालता है बुद्धि पर अपना, कि वो एक बार तो बोलता है कि आज तो नहीं खाना चाहिए, मतलब कौन इंडिकेट कर रहा है, परमात्मा इंडिकेट कर रहे हैं अंदर से कि मत खा, गलत है। लेकिन उसकी आवाज को दबा करके बुद्धि तर्क देती है, कहती है ठीक है आज आज खा लेता हूं ना, कल से नहीं खाऊंगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, और व्यक्ति खा लेता है। फिर बाद में क्या कहता है, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, ये तो करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है एतेर विमोहेतेश ज्ञानमा वृत्ते देहिनम। लास्ट लाइन जो दे रखी है, काम पहले ज्ञान को ढक देता है और फिर निर्णय लेने की स्थिति को बिगाड़ देता है। ज्ञान को ढक देता है वो, कितना ही ज्ञान हो आपके अंदर, आपके अंदर काम वासना उत्पन्न हुई, वो पहले इंद्रियों से करवाती है, फिर मन बोलता है, फिर मन से वो बुद्धि बोलती है। बुद्धि तर्क भी देगी, लेकिन फिर वो उस ज्ञान को ढक देता है और अपनी मनमानी करने के लिए उसको मजबूर करता है। करने के बाद रियलाइज होता है कि मुझे तो नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत कर दिया। इंद्रियां खुद स्वयं समस्या नहीं है, भगवान ने दिया समस्या कैसे हो सकती है, इंद्रिया कैसे खराब हो सकती है ना। इसलिए भक्ति की परिभाषा क्या है, क्या है भक्ति की परिभाषा, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना, ये है भक्ति। लेकिन हम तो अपनी ही सेवा में लगे हुए हैं, इंद्रियों की सेवा में। और मन काम का दूसरा बड़ा ठिकाना है, पहली इंद्रिया, ठीक है, और दूसरा मन। मन देखो, 2.62 में भगवान कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते उपजायते। सुना है ना सबने, 2.62। इसका एक नाम जी। हमारे गुरु महाराज ने एक नाम दिया है, पतन अष्टकम। 2.62, 2.63, ये 8 बताए गए रास्ते हम पढ़ेंगे आज, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। पतनाष्टकम, गुरु महाराज ने भी 2-3 दिन की क्लासों में रेगुलरली इस वर्ड पे काफी जोर दिया, पतन अष्टकम। हमें भी ध्यान देना चाहिए कि सच में हमें याद रखना चाहिए इन 2 श्लोकों को, कि ये पतन का कारण है हमारा। तो गुरु महाराज ने नाम दिया पतन अष्टकम, नया ही नाम निकाला है, तो वो ही दे सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं मन इंद्रियों का केंद्र है, क्योंकि इंद्रियां काम करती हैं, है ना। और इंद्रियां काम करेंगी तो फिर मन तो उसमें लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मन के तो काम होता ही नहीं है, तो वो जानबूझ करके पीछे पीछे जाएगा। इसलिए इंद्रियां विषय को देखती सुनती है, लेकिन मन उन विषयों को लेकर कल्पना करता है, स्मरण करता है, इच्छा उत्पन्न करता है। इंद्रियां सिर्फ देखती है या सुनती है, लेकिन मन उस पर अपनी इमेजिनेशन लगाएगा, कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, इमेजिनेशन। हमारे दिमाग में भी चलता है ना कुछ ना कुछ। कोई हमें कह दे 3 दिन बाद में मैं तुम्हारे लिए नई गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, गाड़ी 3 दिन बाद आएगी, और मन 3 दिन ऐसे ख्याली पुलाव पकाएगा, ऐसी गाड़ी आएगी, अरे वैसी आएगी, मैं यहाँ ट्रिप पे जाऊंगा, उसको लेकर जाऊंगा, ऐसा पहनूंगा, उस दिन शोरूम जाएंगे तो ऐसे कर, इमेजिनेशन दौड़ाता है वो आपको, घर बैठे बैठे दौड़ रहे होते हो आप कहीं और मन कहीं और, उसका कोई टिकट भी नहीं लगता, कहाँ कहाँ भ्रमण कर कर आकर के आ जाता है वो। तो वो मन कल्पना करता है, फिर उस चीज को स्मरण रखता है, किसी भी चीज को स्मरण रखता है बार बार, और फिर आपको इच्छा जागृत करवाता है अंदर से कि हाँ कर ले, अरे ऐसा कर लेते हैं, वो इच्छा जागृत करवाता है। ये 2.62 कह रहा है, हमें समझा रहे हैं हमें। तो विषयों का चिंतन करने से क्या होगा, आसक्ति पैदा होगी, चिंतन करोगे ना, बार बार कल्पना कर रहे हो ना उस चीज के बारे में, तो आसक्ति पैदा होगी, और आसक्ति से कामना उत्पन्न होगी। इसलिए कह रहे हैं, फिर 2.63 कह रहे हैं, क्रोध भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 2 इंपॉर्टेंट श्लोक सब याद कर लो, ये डाउनफॉल चेन है, पतन की पूरी लाइन दी हुई है। पहले विषयों का चिंतन, दूसरा संग और आसक्ति, तीसरा
आसक्ति से काम वासना का उत्पन्न होना, काम ना पूरा होने पर क्रोध आना, क्रोध आने से मोह उत्पन्न होना कि क्यों नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, उसके प्रति आपका इतना मोह हो चुका है। और जब मोह उत्पन्न होता है ना, तो सबसे पहले बुद्धि जाती है, बुद्धि का नाश होता है सबसे पहले। फिर बुद्धि आप काम अपने कंट्रोल में नहीं रहती, वो भूल गए आपकी, आपको नॉलेज थी, अरे आपको ज्ञान था कि हाँ मैंने पढ़ा था 2.62 2.63 में कि काम आसक्तियों से काम वासना उत्पन्न होती है, फिर क्रोध आता है, फिर उसके बाद मोह उत्पन्न होता है, लेकिन मैं तो भूल गया। करने के बाद रियलाइज होगा कि मैं तो भूल गया, बुद्धि ने मतलब काम ही नहीं किया वहां पर। फिर स्मृति का नाश, फिर बुद्धि का नाश, और फिर पतन। ये डाउनफॉल चेन है पूरी। इसलिए काम अचानक पैदा नहीं होता, पूरी प्रोसेस है। अब आप उसको बीच में ही रोक दो, मान लो पहली लाइन से हाथ से निकल गई, दूसरा पॉइंट हाथ से निकल गया, तीसरा निकल गया, अरे चौथे पॉइंट पर आकर के तो रोक दो उसको। पतन तक तो मत ले जाओ, कम से कम जब समझ में आया। गुस्सा आने के बाद भी रियलाइज होता है मैंने गुस्सा क्यों किया, क्यों किया मैंने गुस्सा, अरे मुझे करना ही नहीं चाहिए था। पतन, मेरे पतन का कारण है गुस्सा करना, मैंने गुस्सा किया क्यों। तो जब तक पतन वाली स्थिति तक ना पहुंचे, इसलिए बेटर है पहले ही रोक लो अपनी बुद्धि से। तो जाओ ही मत, उसकी स्टार्टिंग ही मत होने दो। किसी चीज के प्रति आसक्ति कह रहे ना, सब कुछ करो, किसने मना किया है, करो। लेकिन आप कर्म भी करो, कर्म करने को त्यागने को नहीं कहा है कहीं पे भी। कर्म करो लेकिन आसक्त मत हो उस काम से कि मैं कर रहा हूं तो मुझे ये फल मिले, अरे मैं ये काम कर रहा हूं ये सफल होगा, ये विफल होगा, फेल हो जाएगा, कैसे होगा। आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है इतनी। कर्म करो बस आप अपने अकॉर्डिंग, जो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे शास्त्र के अनुसार जो बताया गया मुझे वो कर्म करना है। कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर, ये पता होना चाहिए। ठीक है, बार 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 जिस चीज का स्मरण आप करते जाएंगे, चिंतन आप करते जाएंगे, उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। और जहां आसक्ति आई वहां काम वासना आ जाएगी। और बुद्धि भी काम से प्रभावित हो सकती है, हाँ होती है। देखो पहले इंद्रियों को भ्रमित किया काम वासनाओं ने, फिर मन को भ्रमित किया, और फिर बुद्धि। बुद्धि कैसे काम वासना से प्रभावित होती है देखो, इस श्लोक का सबसे गहरा भाव जो है वो ये है, क्या है, बुद्धिर, बुद्धिर शाधिनाष्ट अधिष्ठानम मुच्यते। ये तो क्या बोल रहे हैं उसके लिए, कृष्ण कहते हैं काम बुद्धि को भी अपना निवास बना सकता है और बना ही लेता है। फिर बुद्धि क्या करती है, वह गलत काम को सही साबित करने के लिए क्या करती है, तर्क देती है, लॉजिक देती है। जैसे हमने कहा कि कैसे पता लगेगा कि हम सही कर रहे हैं गलत, तो अपने आप से प्रश्न पूछो, मैं जो ये कर्म कर रहा हूं, तो बुद्धि जवाब देगी ना, कौन जवाब देगा, बुद्धि देगी, जो ज्ञान है आपके अंदर वही जवाब देगा। पूछो कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, गुरुदेव प्रसन्न होंगे, तो बुद्धि तर्क देगी, हाँ प्रसन्न होंगे। ठीक है, आपने उसको तो काट दिया, जो तर्क दिया कि हाँ गुरुदेव प्रसन्न होंगे, हाँ कृष्ण प्रसन्न होंगे, आपने बात काट दी। और आपने उल्टा करने का प्रयास किया, जो सोचा था वो तो किया नहीं, कुछ और ही कर बैठे। लेकिन कब, जब आप काम के प्रति आसक्त होंगे तब। तो बुद्धि आपको, बुद्धि ज्ञान को ढक लेती है पूरी तरीके से, ये काम वासना ढक देती है उसको। इसलिए तो मन कहता है मुझे चाहिए, लेकिन बुद्धि कहती है नहीं नहीं उचित नहीं है। चोर सोचता है पैसे पड़े उठा लूं, उठा लूं, और बुद्धि कहती है नहीं तेरे थोड़ी है। कहते कोई बात नहीं ना, अरे पड़े पड़े दिख रहे हैं तो ले लो ना, अपने ही है। और किसी को नहीं मिले, अरे तुझे ही मिले, तेरा ही था आज का दिन, तुझे ही मिलना था। बुद्धि तर्क देगी लेकिन ये इच्छा, उस इच्छा के टाइम पे उसको कंट्रोल करना है। सब लोग ऐसा ही तो करते हैं, जस्टिफिकेशंस निकालेगी फिर नए नए, सब लोग ऐसा ही करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। और भगवान तो क्षमा कर ही देते हैं, कर देंगे, बाद में सुधर जाऊंगा, बहुत साइन टाइम पड़ा है अभी सुधरने का, अभी तो कर लेता हूँ। कौन सा पकड़ा जाऊंगा, अरे एक दो चोरी में कोई पकड़ा जाता है क्या लेकिन एक दो चोरी उसकी ऐसी आदत लगाते हैं कि वो जिंदगी भर चोरी ही करता है। और चोरी के बाद डकैती, बड़ी बड़ी लूटपाट करना, बैंक लूटना, रॉबरी करना, बड़े बड़े, है ना, बड़े बड़े हत्याकांड करना, लोगों को मार देना, स्मगलिंग करना, इसी में लग जाता है। उसको लगता है एक दो कर रहा हूं ना, पकड़ा थोड़ी जाऊंगा। ये नहीं पता सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में आप 24 घंटे नहीं, हर क्षण हो, हर क्षण। दुकानों के अंदर 24 24 घंटे कैमरा लगा होता है, राइट। दुकान के बाहर नहीं है, रोड पर नहीं है, लेकिन वो चलता फिरता एक कैमरा जो ऊपर बैठा है सबके ऊपर निगाहें रहती है उसकी, सबके ऊपर।
और वो कहीं ना कहीं लग भी जाए ना ऐसा कि चल ठीक है, भगवान सोचे ठीक है ना, अरे मेरा ही अंश है, ठीक है इसने गलती कर दी, तो धर्मराज यमराज जी नहीं छोड़ने वाले हैं, वो तो पूरी बही खाता लेकर बैठे हैं कि मैं भी देखूं, आने दे इसको, मैं भी देखूं। बहुत बोल रहा था कि ये, अरे दो चोरी करने से कोई पाप थोड़ी लगता है, कोई जेल में थोड़ी चला जाऊंगा, ये नहीं पता जेल में ही है, इतना करने के बाद जेल में ही तो आया है, तभी तो इतना मन कर रहा है अंदर से बार बार चोरी डकैती करने का। अरे बिना भगवान को भोग लगाए खा लेता हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है आज तो, चोरी तो है, चोरी तो कर रहे हैं, तो पाप तो, इसका दंड तो मिलेगा, और अवश्य मिलेगा। तो वो तो कहीं छूटने वाला नहीं है, लेकिन ये समझने की बात है। तो ये ज्ञान को ढक देता है, बुद्ध एकदम काम वासना ज्ञान को ढक देती है। कठोपनिषद में एक श्लोक आता है 1.3.3 से लेकर 9 तक, एक रथ से हुई है, जैसे हमारी भगवत गीता पर भी एक वो बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये निशान, ये चित्र, अर्जुन और कृष्ण वाला जो रथ पर बैठे हैं, तो चार घोड़े दिखाए गए हैं, है ना, फिर कृष्ण दिखाए गए हैं, फिर पीछे अर्जुन दिखाया गया, इस तरीके से। तो क्या बता रहे हैं, शरीर जो है वो क्या है, रथ, ये शरीर जो है हमारा ये क्या है, रथ है, ठीक है। आत्मा क्या है, क्योंकि उसको जो चला रहा है वो क्या है, ये तो मन है, लेकिन उसके पीछे जो व्यक्ति चल रहा है, जैसे अर्जुन की बात में हम कहें, आता है ना, एक फोटो है इसकी पूरी, दिखाऊंगी बाद में, तो उसमें दिखा रखा है। फिर रथी जो चला रहा है वो क्या है, आत्मा, जो रथी है सारथी के रूप में, जो चला रहा है वो कौन है, आत्मा चला रही है। बुद्धि सारथी, ओके। मन, मन क्या है, लगाम, हाँ नहीं नहीं नहीं, ये तो 3 गुणों वाला है, इधर दिखाओ, हाँ दिख नहीं रहा, इधर दिखाओ, हाँ ये वाला है, यस, ठीक है। तो जो रथी है, रथी मतलब जो रथ पे सवार होकर चल रहा है, अर्जुन, मैं एग्जांपल ऐसे देके समझाती हूँ कि पूरा रथ जो है वो शरीर, अर्जुन जिस जगह बैठा है, अगर इस फोटो में देखें हम, इस फोटो में देखें हम, तो अर्जुन जिस जगह बैठा है वो है रथी, यानी आत्मा, ठीक है। और आत्मा को, आत्मा कहाँ जाएगी, जहां मन ले जाएगा, तो मन कौन है, श्री कृष्ण, यहाँ जो बैठे हैं आगे, जो चला रहा है सारथी के तौर पे। तो इस पूरे रथ को कौन चला रहा है, मन चला रहा है, इस शरीर को कौन चला रहा है, मन चला रहा है, ठीक है। फिर अब आते हैं, मन, सॉरी, सारथी जो है बुद्धि, बुद्धि चला रही है पूरे शरीर को। फिर मन क्या है, लगाम, जो लगाम है जिससे घोड़ों को पकड़ा हुआ है, पूरा एकदम चारों तरफ, चारों घोड़ों को एक जगह पकड़ के रखा हुआ है, ये लगाम जो है उसको सारथी ने पकड़ा हुआ है, ये है मन। और इंद्रियां जो है हमारी, ये पांचों घोड़े, पांचों इंद्रियां, और विषय इन घोड़ों के मार्ग, विषय समझते हैं ना, इंद्रियों के जो पांचों विषय हैं वो इनके मार्ग। इस तरीके से ये शरीर चलता है। कौन इंपॉर्टेंट हुआ, कौन इंपॉर्टेंट हुआ, देखा जाए तो मन, क्योंकि वो ही दौड़ाता है, वो ही दौड़ाता है। और वो कैसे दौड़ेगा, जब इंद्रियां गलत चलेंगी। आप कितना ही खींच लो रस्सियों को चारों को कि मैं अपने अकॉर्डिंग चलाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा भी घोड़ों ने इधर उधर घास देखी तो वो इधर उधर जाने का प्रयास करेंगे, फिर आप कंट्रोल करने का प्रयास करोगे, फिर वो इधर उधर जाने का प्रयास करेंगे, तो मन को बार बार उनको खींच के रखना पड़ेगा कि इंद्रियां जा रही है। और अगर मन ने अपना कंट्रोल छोड़ दिया तो इंद्रियां उसको वहां ले जाएंगी जहां वो जाना चाह रहा है, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में होता है, मन। तो एक्चुअली इशू ये है, इसको समझना ऐसे है कि इंद्रियां नहीं चल रही हैं, मन उनको करने के लिए स्वतंत्रता दे रहा है। अगर मन खींच के रखेगा ना इंद्रियों को, तो मन जहां जाएगा वहीं इंद्रियां जाएंगी। बिना काम, बिना मन के तो कोई काम हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कोई काम हो सकता है, बिना मन के कोई काम नहीं होगा। तो वो उनको पूरा बांध कर रखता है। तो बुद्धि यहाँ मजबूत है लेकिन मन नियंत्रित है, बुद्धि मजबूत है लेकिन मन नियंत्रित है, इसलिए इंद्रियां सही दिशा में चलती है। जब बुद्धि मजबूत हो कि मैं डगमगाऊंगा नहीं, चाहे कितना ही लालच सामने हो, शुगर पेशेंट के सामने कितनी मिठाई रख दो डगमगाएंगे नहीं, इस्कॉन के भक्त के सामने, कृष्ण के भक्त के सामने कितना ही फास्ट फूड लाके रख दो, भोग लगाए हुए नहीं होंगे, नहीं खाएंगे, चाहे जैसी स्थिति हो, बिल्कुल डगमगाएंगे नहीं। आप कितनी शराब की बोतलें रख दो, आप कितना ही हमें लालच दे दो, अच्छी अच्छी पार्टीज करेंगे, अरे मैं तुम्हें इनाम दूंगा, कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो बुद्धि जितना मजबूती से डिसीजन पावर लेके रखेगी ना अपना, और मन को नियंत्रण में रखेंगे हम, तो फिर इंद्रियां अपनी दिशा में, सही दिशा में चलती है।
जहां आपने थोड़ा कंट्रोल खोया मन का, तो फिर सब कुछ खराब। तो सब कुछ खराब। लेकिन यदि मन लगाम की तरह तरह ठीक से काम नहीं करता, और इंद्रियां इंद्रियां अनियंत्रित घोड़ों जैसी हो जाती हैं, तो रथ गलत दिशा में चला जाता है। यदि मन लगाम की तरह ठीक से काम नहीं करता, है ना, अगर मन कंट्रोल में नहीं है, अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा? इंद्रियां अनियंत्रित हो जाएंगी, तो घोड़े छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। तो क्या होगा? रथ वहीं गिर जाएगा, रथ ही टूट जाएगा, और घोड़े अलग अलग दिशाओं में भाग जाएंगे, और शरीर छूट ही जाएगा। और वो तो छोड़ना ही है, हमारे पास भी थोड़ा सा समय मिला है हमें, 20 40 50 60 80 100 साल जो जितना लिखा के लाया है, उसके बाद इस शरीर को तो छोड़ना ही है, इस रथ को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो अब डिपेंड करता है कि सबको साथ में लेकर एक पूरा रथ एक खाई को क्रॉस करे, या इस खाई से पहले ही रथ जो है वो अपना प्राण त्याग दे। तो डिपेंड करता है, इस भवसागर से पार करने के बाद आप इस शरीर को छोड़ करके निकलो। ये सारी जितनी इच्छाएं, कहते हैं एक व्यक्ति की मुक्ति तभी है जब वो रहते रहते इस शरीर में अपनी काम वासनाओं को पूरी तरीके से त्याग दे। लेकिन अगर उसकी काम वासनाएं मृत्यु संज्ञा तक भी बनी हुई हैं, उसकी इच्छाएं मृत्यु संज्ञा तक भी बनी हुई हैं, तो मुक्ति नहीं होनी उस व्यक्ति की। अब डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि फिर हम जो है इनको कितना नियंत्रण में रख रहे हैं। क्या शरीर छोड़ने से पहले इच्छाएं खत्म कर देंगे? क्या बिल्कुल एक भी इच्छा हमारे मन में नहीं आएगी? हाँ, नहीं आएगी। ऐसा कोई व्यक्ति कर ले, तो वो तो शरीर में रहते रहते ही मुक्त मुक्त अवस्था में है। क्यों कहते हैं मुक्त पुरुष है? हाँ, क्योंकि उन्होंने तो अपना शरीर त्यागने से पहले पहले ही इच्छाएं त्याग दी थी। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं। श्रीमद् भागवतम भी गलत पहचान की जड़ बताता है। क्या होती है गलत पहचान, कैसे करते हैं? तो यहाँ कह रहे हैं एक श्लोक से 10 पॉइंट, ये 84 वाला जो हमने भी पढ़ा, इसके अंदर इसमें कह रहे हैं, यहाँ बताया गया है कि जो व्यक्ति शरीर को ही आत्मा मान लेता है, शरीर से जुड़े जुड़े संबंधों को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है, आध्यात्मिक ज्ञानियों की संगति के बजाय बाहरी चीजों में ही तीर्थ बुद्धि रखता है, उसकी चेतना भ्रमित है। और काम केवल इच्छा नहीं पैदा करता, वह हमारी पहचान तक को भ्रमित कर देता है। पहचान को भ्रमित ही तो करता है काम। काम कहता है तू शरीर है, तुझे तो इंद्रियों के साथ में रस भोगना है, तुझे आनंद लेना है। और असली पहचान क्या है? आत्मा। उसके पोषण की बात कहाँ हो रही है? उसके लिए हम कहाँ बोल रहे हैं? उसके पोषण की बात नहीं कर रहे। लेकिन इंद्रियां बार बार उसको ये कह रही है कि नहीं, मन ये कह रहा है उसको, अरे तू तो शरीर है, भोग ले, थोड़ा सा भोग, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो वो हमारी इच्छा से में भ्रमित कर रहा है, हमारी जो पहचान है उससे भ्रमित कर रहा है। हमारी पहचान आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर के सुखों को क्यों भोगेंगे हम? आत्मा के स्तर पर है ना, तो क्यों भोगेंगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट श्लोक। तस्मात्त्वमिन्द्रियाणादो नियमय्य भरतर्षभ, पापमानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि यादो नियम्य भरतऋषभ, पापमानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि प्रारंभ में ही, शुरू में ही इच्छाएं जागे ना, इंद्रियां विचलित हो, उसी टाइम इंद्रियों को वश में कर लो। और ये जो महान पाप का जो प्रतीक है, कौन? काम वासना। हमारे चार जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, सबसे बड़ा शत्रु यही है ना, इलिसिट रिलेशनशिप। ओके, इसमें नहीं जाना बस। तीन में तो फिर भी आप कंट्रोल कर लोगे, खान पीन पर, गैम्बलिंग पर, है ना, इस पे तो आप फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लोगे आप। लेकिन ये जो रिलेशनशिप वाली स्थिति है, ये सबसे खतरनाक होती है। हम कर भी रहे होते हैं तो पता नहीं लगता कि हम गलत कर रहे हैं सही, और धीरे धीरे हम इसके अंदर चले जाते हैं, तो ठीक नहीं है। और ज्ञान और आत्मा के इस साक्षात्कार के जो ये विनाश करता है, किसका? ज्ञान का विनाश करने वाला, आत्म साक्षात्कार का वध करने वाला है ये। इसलिए इसका वध कर दो पहले ही। इसको उठने ही मत दो, इतना बड़ा मत होने दो इतना इसको। तो तात्पर्य में कहते हैं प्रभुपाद
भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा और अनात्म के भेद का बोध। अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है, है ना। पहले ही अर्जुन को बता रहे हैं अर्जुन कृष्ण बता रहे हैं कि तुम पहले इंद्रियों को संयमित करो अपनी, क्योंकि अगर तुमने इंद्रियों को संयमित कर लिया तो ये काम जो है वो तुम्हारे शत्रु रूप में कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा, क्योंकि यही विनाश करने वाला है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवतम में उसकी विवेचना भी की गई है। ज्ञानम परम गुह्य में यद विज्ञानम संवितम समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहाण गदितम मया। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। मतलब हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते कि आत्मा और परमात्मा के बीच क्या संबंध है, ठीक है, हम नहीं समझ सकते। लेकिन अगर हमारे ऊपर कृपा हो भगवान की, भगवान के द्वारा पथ बताए गए रास्ते को अगर हम चले, तो हम ज्ञान और विज्ञान को समझ सकते हैं। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य और विशिष्ट ज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं और वे भगवान की सेवा के लिए हैं। ये चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। हमें कैसे पता लगा कि हम आत्मा है? इस्कॉन में आने से पहले पता था, भगवत गीता पढ़ने से पहले पता था कि हम आत्मा है। आत्मा मतलब भूत भूत आ जाएगा। हम बच्चों को डराते हैं ये बोलकर भूत आ जाएगा, फटाफट से दूध पी लो, दूध खत्म करो, अपना लंच खत्म करो, होमवर्क कर लो, नहीं तो कोई आ जाएगा। इस तरीके से हम डराते थे और हम सोचे अरे हम तो खुद ही भूत है हम तो खुद ही आत्मा है। तो अब समझ में आया हम तो खुद ही आत्मा है। तो तब तक तो ज्ञान ही नहीं था। तो क्यों ज्ञान नहीं था? क्योंकि भगवान के बताए गए पथ का हम अनुसरण ही नहीं कर रहे थे तब तक। अब भगवान ने जो वाणी बोली है भगवत गीता में, जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो समझ में आया कि हम तो आत्मा है। हमारा और भगवान के साथ तो हमारा एक संबंध है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा परमात्मा का अंश है, और आत्मा और परमात्मा के बीच में एक संबंध है, जो हम तब समझेंगे जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे। तो यह हमें तब समझ में आया। तो कह रहे हैं अतः मनुष्य को जीवन के इस प्रारंभ के इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भवित होकर तद अनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। क्या है? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट बोलते हैं ना हम, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डिफॉल्ट सिस्टम है ये, तो मतलब फॉल्ट है इसके अंदर, तो बहुत ज्यादा दोष है। तो भगवान का जो प्रेम है, ऊपर जो गोलोक धाम में हम देखते हैं कि भगवान का जो प्रेम है उसका विकृत प्रतिबिंब है यहाँ पर काम। यहाँ प्रेम तो है ही नहीं, है ना। तो वही वाली बात है कि ऊपर जो चीजें डस्टबिन में डाल दी जाती हैं वो यहाँ भौतिक संसार में फेंक दी जाती है, उसको हम आस्वादन करते हैं। हमें लगता है अरे वाह, हम ही आस्वादन कर रहे, हम ही भोग भोग रहे, जबकि कचरा है वो। वही वाली बात कि हम थूके हुए को खुद खा रहे हैं और फिर हम उसको चबा करके उसका रस लेकर कह रहे हैं अरे वाह क्या स्वाद आ रहा है। अरे भाई पहले से किसी का थूका हुआ है, तो हम क्या ही खा रहे हैं उसको। तो वो स्थिति, तो इसलिए कह रहे हैं कि जो ईश्वर प्रेम है, भगवान का जो प्रेम है, वो विकृत प्रतिबिंब है, प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। यह किंतु यदि किसी को प्रारंभ में ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। लेकिन जिसको पता हो, जिसने भगवत गीता पढ़ी हो, भगवान की सारी लीलाएं पढ़ी हो, जो गुरुजनों के आदेशों के अनुसार चल रहा हो, जो कृष्ण भावना भवित में हो, वो इस भगवान के इस विकृत प्रेम जो जो काम वासना है उसके प्रति आकर्षित नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए तो कहते हैं बच्चे को शुरू से ही भगवत गीता की एजुकेशन दी जानी चाहिए। गर्भ से ही सिखा दो भक्ति, कृष्णा भावनामृत बना दो उसको बचपन से ही, ताकि वो काम वासनाओं में कभी ना लगे। इसलिए हम देखते हैं दो तरीके की बातें बोली जाती हैं। हम सोचते हैं कि आज के टाइम पर हम जब सब कृष्णा कॉन्शियस में आ गए हैं, तो अरे एक लड़की के लिए एक लड़का भक्ति होना चाहिए। आप समझना, एक लड़की को अगर शादी करनी है तो वो लड़का भक्त होना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई लड़का पहले से, कोई प्रभु, कोई पहले से अगर वो भगवान की कृष्णा भावना भवित उस चेतना में जुड़ा हुआ है, तो दो स्थिति है। पहली स्थिति ये कि अगर जुड़ा हुआ है तो पूरा भक्त है,
कभी शादी नहीं करेगा। उस चीज में कभी जाएगा ही नहीं। जो परफेक्ट भक्त है ना, वो ब्रह्मचारी ही बनेगा, वो नहीं जाएगा। लेकिन जिसको ऐसा है कि हाँ ठीक है, मैं जो है वो ग्रस्त जीवन जी करके भगवान की सेवा करूंगा, तो वो गृहस्थी में जाएगा, लेकिन वो कंप्लीट भक्त नहीं है। अभी भी उसकी इच्छाएं हैं, इसलिए वो भक्त होते हुए भी ग्रस्त में जाना चाहता है। ओके। आप गृहस्थी में आने के बाद भक्त बने हो तो बात अलग है, लेकिन जो पहले से ही भक्ति में जुड़ा होगा बचपन से ही, कभी ग्रस्त में नहीं जाएगा, क्योंकि वो परफेक्ट भक्त बन चुका है। उसकी अपब्रिंगिंग उस तरीके से हुई है कि वो कभी उसमें नहीं जाएगा, परफेक्ट भक्त होगा वो। तो अगर हम स्टार्टिंग में ही इंद्रियों को ऐसे संयमित करके चले, कभी इधर उधर डगमगाए ही नहीं, तो हमारा अंत समय जब आएगा ना, तब हम परिपक्व हो चुके होंगे, हम पक चुके होंगे पूरा। और क्यों? क्योंकि हम उस पेड़ के लगे हुए एक ऐसे आम है जो अभी तक उस पेड़ से ही लगा हुआ है, टूट कर नीचे गिरा नहीं है कच्ची अवस्था में। क्योंकि अगर कैरी तूफान में हवा में गिर कर नीचे गिर जाए पेड़ से अलग होकर, तो वो पकेगी? वो क्या वो मीठा रस देगी जो आम देता है? नहीं देगी, क्योंकि वो पेड़ से अलग हो चुकी है। तो अगर हम कंटिन्यूअस नित्यम भागवत सेविया गुरुजनों का आदेश निरंतर करेंगे, कभी उनसे अलग नहीं होंगे, तो हम पके हुए आम की जैसे बनेंगे, है ना, मीठे एकदम परिपक्व बन जाएंगे। अगर हम इधर उधर भटक गए इंद्रियों के उस वश में आकर के, इन वायु के झपेड़ों में अगर हम फंस फंसा करके पेड़ से अलग हो गए, अपने गुरुजनों से अलग हो गए, शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया हमने, कृष्ण भावनामृत को प्रैक्टिस करना छोड़ दिया हमने, हम कच्ची कैरी जैसे रह जाएंगे और कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए, तो इसलिए बहुत जरूरी है। क्यों हम बोलते हैं कि बाकी लकड़ियां, बांस को हम मतलब खराब बताते हैं? कुछ लोग तो इसको मतलब बोलते हैं कि तो अमंगल का सूचक है बांस जो आता है, जो अंदर से खोखला होता है, लेकिन बांसुरी भी अंदर से खोखली होती है। लेकिन बांसुरी को हम दिव्य बताते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको उतना प्रेम, भगवान तो प्रेम करते हैं, वेणु माधुरी हम भगवान की गुण है भगवान का। तो फिर, तो दोनों में क्या फर्क है? फर्क ये है कि बांस में तो ज्यादा कोई छेद और इतना कुछ उसमें कोई वो नहीं हो रही, उसने उतनी तपस्या नहीं की जितना बांसुरी ने की, जितना वेणु ने की। हर जगह पूरे शरीर में 6 से 7 जगह पर छेद किए गए, वो तपाई गई है बार 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 बार, छेद निकाले गए उसके अंदर, उसने वो सहन किया, उसकी वो तपस्या थी कि वो आज भगवान कृष्ण के अद्रामृत जो है वो निरंतर उनका आस्वादन करती है। और बांस जो है वो सिर्फ मरे हुए मृत्यु आदि के उसमें यूज किया जाता है। यही डिफरेंस है। तो अगर हम पूरी तरीके से, बहुत सारे संकट आ रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है, तपते जाओ, ये हमारी तपस्या है। जैसे जैसे हम तपस्या करते चले जाएंगे, हम परिपक्व हो जाएंगे, और भगवान एक दिन उठा करके स्वीकार कर लेंगे कि आजा मेरे पास, बहुत हुई समस्याएं खत्म, आज से सब का अंत, बस अब मेरे पास आ जा, अब तेरी इस जन्म मृत्यु संसार से निकल, और अब परमानंद वाला जीवन जो है वो तू जी, सेवा कर, अच्छे से रह। ये भी दिन आएगा, लेकिन तब जब हम तपेंगे पूरा। हम तो पहले से ही हार मान जाते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियस में बने रहना पड़ेगा अगर आप पकना चाहते हैं। तो ये कृष्णामृत, जो कृष्ण भावनामृत है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रेगुलर। तभी हम काम वासनाओं से दूर रहेंगे, आसक्तियों से दूर रहेंगे, मोह क्रोध ये सब नहीं आएगा हमें। ठीक है। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। लेकिन जिसकी बुद्धि में यही बैठ गया है कि प्रेम का मतलब है दो व्यक्तियों का संग करना, फिजिकल अटेंशन करना, शरीर के तौर पर उसको आकर्षित होना उसकी तरफ, हम अगर उसी को परिभाषा दे दे प्रेम की, तो एक्चुअल जो परिभाषा है प्रेम की वो नहीं समझ पाएंगे, अगर पहले ही बुद्धि में गलत चला गया। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि में से पहले पुराना डिलीट करो, फिर नया जाएगा अंदर। स्टोरेज है ना, भर गया है पूरा अंदर कचरा। ये कचरा कैसे साफ होगा? इस्कॉन वाले तो ब्रेन वॉश करते हैं, यस करते हैं। इस्कॉन वाले पूरा ब्रेन वॉश करते हैं भाई, जरूरी है, क्योंकि आपका ब्रेन कचरे से भरा हुआ है ना, हमारा जो ब्रेन है कचरे से भरा हुआ है, तो जरूरी है ब्रेन वॉश करना। ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं कि वो जब कचरा बाहर निकलेगा ना, तो कुछ अच्छा अंदर जाएगा। इसलिए ब्रेन वॉश जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम घर लेते हैं, कोई बना बनाया घर हमने लिया, सफाई नहीं करते हम, नहीं करते, जाके बैठ जाते हैं उसके अंदर, शिफ्ट हो जाते हैं ऐसे ही। हम उसको पूरा धोते हैं, पूरा साफ सफाई करते हैं, एक एक जगह को एक एक चीज को पूछते हैं, अरे अभी तो कोई रहा भी नहीं था उसके अंदर, फिर वही हम सोचते हैं हमारे बुद्धि के अंदर तो कुछ गलत नहीं है, फिर ब्रेन वॉश क्यों करते हैं? है,
क्योंकि इतने जन्मों से हम घसीट के जो लाए हैं ना इसके अंदर मन बुद्धि अहंकार, वो उसके अंदर पूरा घुसा हुआ है। उसको निकालेंगे तो कुछ अच्छा जाएगा, जगह तो बने निकलने के लिए। फोन की मेमोरी खाली करते हैं ना, पुराना हटेगा तो नया आएगा, तो वही मेमोरी सिस्टम ही है। तो पहले वो हटे तो कुछ नया आएगा। तो अब कह रहे हैं, फिर भी कृष्ण भावनामृत कितना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी व्यक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। तो हमने कहा, हमने कब कहा कि कोई व्यक्ति नया नया आएगा तो वो भक्त नहीं बन सकता? हो सकता है हमसे कई ज्यादा अच्छी प्रगति कर ले नया नया व्यक्ति आने वाला, क्योंकि पिछले जन्मों में उसने भक्ति की होगी। हम उसको आज देख रहे हैं, मैं नहीं पता पिछले जन्मों में उसने क्या क्या किया होगा। तो वो नया व्यक्ति भी जुड़ेगा ना, अगर बहुत लेट भी कोई जुड़ेगा, जब जागो तभी सवेरा, भक्ति की शुरुआत तो हुई कम से कम, तो वो भी अच्छा भक्त बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है जब वो चाहे तभी, और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। तो ये कह रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है ये। अब आप सोचो, 3.41 में कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जैसे तस्मात। आदेश अचानक से नहीं दिए जा रहे हैं, शुरू में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझा दिया था कि काम शत्रु है, तुम काम पर नियंत्रण प्राप्त करो, नहीं तो तुम्हारा ये जो काम है ना, ये तुम्हारे ज्ञान को ढक लेगा। शुरू में ही समझा दिया गया था। इंद्रियाणा यादो, जो यहाँ पर श्लोक आया है, इंद्रिया इंद्रियाणी आदो नियमय, यानी शुरुआत इंद्रियों से क्यों? शुरुआत इसलिए, हम पता क्या सोचते हैं, आज थोड़ा मन ठीक नहीं है, आज थोड़ा मूड नहीं है माला करने का, आज ना रीडिंग नहीं करता हूँ, आज रहने देता हूँ रीडिंग वीडिंग करना, कल करता हूँ, कल मन अच्छा हो जाएगा ना तब करूंगा, आज मन ठीक नहीं है। मन ठीक नहीं है इंद्रियों को नियंत्रित करूंगा, ये सोचना चाहिए था। तुम तो इंद्रियों के खुद के ही झांसे में फंसे जा रहे हो कि मन नहीं है, मन नहीं है, मन नहीं है। अरे मन नहीं है ना तो इंद्रियां भी सेवा में नहीं लगेंगी। मन नहीं हो तो इंद्रियों को ज्यादा सेवा में लगाओ, उसको जाने मत दो। एक दिन की ढील आपके कई दिनों की साधना को खराब कर सकती। आपने एक दिन ढील दिया, एक बार गाड़ी पटरी पे से उतर जाए ना, दोबारा चढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर हम साधना को ट्रैक बना के रखना चाहते हैं ना, एक दिन भी मिस नहीं होनी चाहिए। एक दिन भी, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर पूरी मिस नहीं होनी चाहिए। जो साधना करते हैं करेंगे। स्टडी 16 माला करते हैं, करनी ही करनी है। बहुत रेयर चांसेस में मिस हुई तो अगले दिन करो। फिर रीडिंग थी, 1 घंटा करते थे डेली, आज आधे घंटे का समय मिला, आधे घंटे ही करो, लेकिन करो, छोड़ना नहीं। अरे आज ज्यादा टाइम है नहीं, कल कर लूंगा, जो कल 2 घंटे कर लूंगा, नहीं, आज आधे घंटे ही कर लो, 10 मिनट ही कर लो, लेकिन रूटीन को बना के रखो अपने, उसको मत छोड़ो। क्या पता आपको 10 मिनट में कोई ऐसा श्लोक मिले जो आज की स्थिति से आपको संभाल ले। आप खोल के देखो ग्रंथों को, आप ही के अकॉर्डिंग काफी बार श्लोक सामने आ जाते हैं। काफी बार हम लेक्चर खोलते हैं, हमारे अकॉर्डिंग चीजें चल रही होती है। हम सोच रहे होते हैं, अरे आज तो मेरी सवालों का जवाब मिल गया इसके अंदर, सोचा नहीं था लेकिन हुआ, है ना। तो इसलिए इंद्रियों को हमेशा अपनी सेवाओं में लगा के रखो भगवान की, हमेशा उनको कभी खाली मत छोड़ो। हर चीज, हर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखो एनी टाइम, तब जाकर के होगा ये। तो देखो, अब हम सोचें इसमें, श्रीमद् भागवतम का इंद्रियों का सही उपयोग अम्बरीश महाराज से सीखो। मन को भगवान की कथा में, वाणी को भगवान के गुणगान में, हाथ को मंदिर मार्जन में, है ना, कानों को भगवान की कथा श्रवण करने में, भगवान की निरंतर सेवा में लगा के रखा। क्यों? इंद्रियां ही तुम्हारी दुश्मन है, उनको खाली मत छोड़ो बस। अगर उनको खाली छोड़ा तो वो आपको ऐसा नचाएंगी, ऐसा भ्रमित करेंगी कि हम नाचते ही रह जाएंगे। तो वो नहीं करना, बस अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लूं, उसके बाद भक्ति करूंगा, ये स्टेटमेंट कभी नहीं आना चाहिए। मैं भक्ति कर रहा हूं, मेरी इच्छाएं पूर्ण हो चाहे ना हो, मुझे भक्ति करनी है, प्रतिदिन करनी है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना समय आप दे सकते हो उतना समय दो। आज बहुत ज्यादा समय, बहुत ज्यादा समय दो, लेकिन एक टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, इतना टाइम मैं डेली दूंगा ही दूंगा। कभी ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। ठीक है। और ऐसा रियलाइजेशन कब होगा? तो श्रीमद् भागवतम में 2.9.31 में कह रहे हैं, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम। कह रहे हैं, अर्थात भगवान ऐसा ज्ञान देते हैं जो ज्ञान और रियलाइजेशन दोनों से युक्त है। यही कारण है कि गीता में काम को केवल सामान्य ज्ञान ही नहीं बल्कि ज्ञान विज्ञान का नाशक बताया गया है।
तो भगवान के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है वो हमारे ही जो विनाश सूचक जो काम वासनाएं हैं, जो क्रोध आदि है, इन सब का नाशक है। इन सब को विनाश करने वाला है भगवत गीता का ज्ञान। तो हमें इनका करना चाहिए, हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो क्या करें? काम पहले क्या क्या नष्ट करता है? वो विषयों का दर्शन करता है आंखों से। आपने आंखें खुली ही क्यों छोड़ी कि वो विषयों को देख रहा है? भगवान, आपको आंखें भगवान के विग्रह के दर्शन करने के लिए लगाने थे, लेकिन आपने वहां नहीं लगाया, तो इंद्रियां अपने आप रास्ता ढूंढ लेती हैं और वो ऐसी ऐसी चीजें देखना शुरू करती हैं, वो आप ही को भ्रमित कर देती है। और जब विषय देखे तो क्या हुआ? आकर्षित हुए। मार्केट जाएंगे ही नहीं तो कैसे पता लगेगा कि मार्केट में कुछ नया आ रहा है, नया फोन आ रहा है? अरे नई ड्रेस चल रही है, पता है इस कलर की साड़ी चल रही है मार्केट में, नई। अरे नहीं नहीं, स्पोर्ट्स शूज मार्केट में बहुत अच्छे हैं। कैसे पता आपको? आप गए हो ना, इंद्रियों को वहां तक लेकर गए हो। आप गए थे भगवान के मंदिर, लेकिन उस रास्ते में मार्केट पड़ा तो पूरे रास्ते में हम दुकानों को देखते हुए गए कि अरे वाह, मार्केट में क्या क्या नया आया है। और भगवान के दर्शन कम, और उनके दर्शन, उस मार्केट के दर्शन ऐसे करके आए कि घर आकर के भगवान को तो भूल गए कि क्या दर्शन किए थे। आज भगवान ने क्या पहना था, याद नहीं। लेकिन उस दुकान पर कौन से कलर की साड़ी लगी हुई थी, बहुत अच्छे से याद है। उस दुकान पे सूट कौन से कलर का लगा था, वो भी याद है। शूज कौन से कलर के लगे हुए थे, वो भी याद है। अरे मार्केट में नया फोन कौन सा आ रहा है, अरे पूरे फीचर पूछ लो, वो भी याद है। सब याद है। लेकिन भगवान ने क्या ड्रेस पहनी थी, नहीं याद। इंद्रियां इतनी तेज है। अब आप देखो, अब आप सोचो क्या करेंगे। तो इसलिए इंद्रियों को इतना आकर्षण मत दो कि वो आप ही को भ्रमित कर दे, कि अब आपको अपना काम ही ना करने दे कि आपको क्या करना था, और आप भूल गए। और फिर मन फिर चिंतन करने में लगे, मैं कैसे लेकर आऊं, अरे मैं दोबारा जाऊंगा ना, जब तक तो वो चला जाएगा, मार्केट से खत्म हो जाएगी, मैं कैसे लाऊंगा? मन चिंतन करता है, फिर आसक्ति जनरेट होती है, रात भर सोने नहीं देती ऐसी चीजें। ऐसा लगता है मैं कब लेकर आऊं मार्केट जाकर के वो चीज। इतनी आसक्ति, कामना पूरी नहीं हुई तो गुस्सा, फिर मोह, फिर स्मृति भ्रम होती है, और कुछ याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं सब। अरे मैं भूल गया, सोच सोच में मेरी तो क्लास थी, और क्लास ज्वाइन कर रहे हैं 12 बजे बाद, भूल गए हम, पता नहीं क्या कर रहे थे हम। ऐसा मोह है ना, स्मृति भ्रमित कर देता है, बुद्धि का नाश हो जाता है, ज्ञान विज्ञान का नाश हो जाता है, और फिर पतन हो जाता है। एक दिन छोड़ेंगे क्लास, 2 दिन छोड़ेंगे क्लास, तीसरे दिन मन में आएगा छोड़ ना, कौन लेगा क्लास। सोएंगे मस्त एकदम, 12-1 बजे तो फ्री होते हैं किचन से, अब तो सो जाते हैं। ठीक है। तो ये वाली स्थिति नहीं आने देनी। आप जितनी आदत लगाओगे वैसी आदत लग जाएगी। किसी ने नियम बना लिया, क्लास 11 बजे शुरू होती है, 5 मिनट पहले ज्वाइन करना है, तो वो 5 मिनट पहले आप ज्वाइन करो। उत्साह होना चाहिए भागवत कथा श्रवण करने का, सिद्धांतों को पढ़ने का, उनको सुनने का। मेरे प्रति नहीं, कथा के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, कथा के प्रति ऐसी रुचि होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए कि नहीं, आज हम क्लास में कुछ नया सीखेंगे, है ना। आज हम क्लास में कुछ नया पढ़ेंगे, आज भगवान भगवत गीता में क्या कहने जा रहे हैं, आज सुने तो सही, देखे तो सही, आज भगवान क्या कह रहे हैं। हो सकता है मेरे लिए कुछ ऐसा हो कि आज मैं किसी समस्या से जूझ रहा हूं और मुझे सोल्यूशन मिल जाए, तो इस भाव से उत्साही होना चाहिए भगवान के सिद्धांतों को समझने के लिए। भगवान ने बहुत मेहनत करके 45 मिनट्स में 700 श्लोकों को बोला था अर्जुन को। तो इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि उसकी बुद्धि, क्योंकि अर्जुन थे ना भगवान के पार्षद थे, उनकी बुद्धि में तो चला गया। सारे 700 के 700 श्लोक बुद्धि में चले गए कितने मिनट में, 45 मिनट। हम 450 दिन भी लेंगे ना तो भी नहीं जाएगा। प्रयास करना पड़ेगा, एक एक श्लोकों को याद करने का प्रयास करना पड़ेगा। कुछ कुछ श्लोक हम याद कर सकते हैं। ठीक है। तो 41 तक का ये सीरीज चल रहा था काम वासना वगैरह का, उसके बाद कल पढ़ेंगे आगे क्या बताया जा रहा है। हरे कृष्णा, प्रणाम आप सभी को।